क्या है कथा का प्रभाव? क्या ये कथा केवल मनुष्य को ही तारती है कि ये कथा से सब जीव तर जाते हैं? तो भगवान सूत कहते हैं शौनक ऋषि से, जगत में जितने जीव हैं ये सबका उद्धार करती है। तो महाराज किसका उद्धार हुआ है मनुष्य के अलावा? एक कथा सुनाओ। तो भगवान सूत जी ऋषि मुनियों की शंका को समाप्त कर रहे हैं। तो भगवान शंकर और पार्वती की कथा सुना रहे हैं, श्री सुखदेव जी के अवतार की कथा सुना रहे हैं। कहा शौनक जी, एक समय भगवान शंकर माता पार्वती को कथा श्रवण करा रहे थे और उसी समय जिस वृक्ष के नीचे बैठकर कथा सुन रही थी पार्वती, उसी वृक्ष पर तोते के घोंसले में अंडा रखा था और उस अंडे में जो बच्चा था वो पार्वती माता के साथ ही कथा श्रवण कर रहा था। बच्चा जानता जरूर नहीं है कथा को, ध्यान रखिए। बच्चा समझदार हो या ना हो, बच्चा पेट में भी हो तो चलेगा, गर्भवती महिला को हर हाल में कथा सुननी चाहिए, भजन सुनना चाहिए, कीर्तन सुनना चाहिए, मंत्र सुनना चाहिए, भजन करना चाहिए, कथा करनी चाहिए, मंत्र जपना चाहिए, क्योंकि माँ जो भी करती है वो सारा का सारा असर बच्चे पे पड़ता है। ये ध्यान रखो। अच्छा बोलिए भाई साहब, कैप और चश्मा टोपा स्वेटर वाले भैया, अच्छा बोलो, ईंट थापते समय भट्टे पर सांचे के अंदर जो मार्का लगा रहता है वही तो ईंट पे आता है, वही आता है। अगर ईंट के सांचे में RB लिखा है तो RB आएगा सब ईंटों पे। सांचा, अच्छा बच्चे को बनाने का सांचा कौन है फिर? मां। गर्भ माता निर्माता भवती। मनु महाराज से लेकर आज तक के सभी ग्रंथ में यही बात है कि मां ही सांचा है बच्चे का। जैसा सांचा वैसा ढांचा, वैसा रूप तैयार होता है, वैसा ही संसार पैदा होता है जी। सांचे से संसार जन्म लेता है। हमारे गोपाल जी के घर में देख लो, सीमा जी का सांचा ऐसा है तो बिना बादाम खिलाए बेटा बेटी दोनों बम्फर हो रहे हैं एकदम, है सांचा। ना तो बेचारी लड़की कोई बादाम काजू खा रही, अलग से डंड मार रही, ना छोरा खा रहा। पर करेंगे क्या, वो तो ऋषियों की बात झूठी हो जाएगी अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो। तो जिस शरीर में बच्चा पनपता है, बड़ा होता है, निर्माण होता है, उसी माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चे का 9 महीने में किस तरह का पोषण करे, राशन करे, आसन करे। कोई भी माता बच्चे को पेट में बहुत बड़ा वीर योद्धा बना सकती है। संरचना पेट में ही होती है सब चीज की, बाद में केवल विस्तार रह जाता है बंधुओं, ये ध्यान रखें। इसीलिए तोते के अंडे में बच्चे ने कथा सुनी और 7वां दिन मुक्ति का हुआ, तोते का अंडा फटा और तोता उड़ा। आवाज हुई, भगवान शंकर को प्रतीत हुआ कि किसी ने डिस्टर्ब किया है। दृष्टि पड़ी तो तोता उड़ के गया। अब जब तोता उड़ा तो कथा में जो हुकरा भर रही थी पार्वती, तोता उड़ते ही हुकरा बंद हो गया। तो शंकर को यह भ्रम हो गया कि पार्वती तो है पर हुकरा भरने वाला कौन था? पार्वती है तो हुकरा भरना चाहिए था, हां या ना, या हां या ना। इसीलिए भैया कैप और स्वेटर वाले मैंने आपको पूछा, क्योंकि कथा में किसी भी विशेष दृष्टांत का प्रमाण देते समय श्रोता को पूछना चाहिए ये बात सही है या गलत है। श्रोता अगर कहे गलत तो ठीक है, सही तो सही, कथा सिद्ध हो जाती है उससे। इसीलिए सब काम छोड़ करके एक मुख्य यजमान कथा में ऐसा होता है जिसको गुरुजी के शब्द को ध्यान रखना है, एक भी शब्द इधर उधर ना चला जाए, है?
गोपाल को ध्यान रखना है और गोविंद को छोड़ दो, माला डाले, सौल डाले, लेके आए, छोड़ के आए, कोई जाए कोई आए, स्वागत करो आने जाने वालों का, पर एक को मेरी वाणी का भी सम्मान करना चाहिए। क्यों? मुख से, व्यासपीठ से निकला हुआ शब्द अगर मैंने पूछ लिया कि बताओ अभी मैंने क्या कहा था 10 मिनट पहले, तो यजमान को बताना चाहिए गुरुजी आपने ये कहा था, तब कथा फल प्रदान करती है। अब ऐसे तो असंभव है, कोई ध्यान लगा के भी सुने, उससे मैं कहूं कि बताओ 20 मिनट पहले मैंने क्या कहा था, नहीं बता पाएंगे। सुना सब, सुनने के बाद उसे याद रखने के लिए एक चित्त होना चाहिए, गुरु और शिष्य का, श्रोता और वक्ता का। इसीलिए भागवत के पहले अध्याय में लिखा है कि वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए, उनकी विधि कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले लिखा है कि श्रोता और वक्ता का नेत्र मिलना चाहिए। श्रोता जो है वक्ता के नेत्र से नेत्र मिलाकर कथा सुने, नाक से नाक मिलाकर कथा सुने, और वक्ता जो है वो अपने आंखों में आंखें डाल के कथा सुनाए, तब कथा समझ में आती है। कैसा विधान चाहिए कथा का? तो मधुर भाषणम कृतमूल व्यासम, व्यासपीठ पर बैठने वाले का भाषा मधुर होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए, भाषा में माधुर्य होना चाहिए, उनकी वाणी में ऐसा भाषांतर हो। और कैसी सजावट होनी चाहिए व्यासपीठ की? तो कहा व्यासपीठ और पांडाल को देख करके दरिद्र भी मुस्कुरा जाए, दरिद्र भी प्रणाम करने को मजबूर हो जाए, देवता साक्षात पांडाल में विराजमान है, ऐसा प्रतीत होना चाहिए पांडाल। कभी कभी पांडाल ऐसा होता है कि उसमें कथा वक्ता अच्छा है, पर पांडाल की वजह से घास न डाल रही कोई दुनिया उसको। वक्ता खूब विद्वान, पर पांडाल कैसा है कि पीछे से वक्ता से ही टकरा रहा है टेंट, हवा चली कि पर्दा उड़ के वक्ता के गाल पे लगो, तो चश्मा पहन के, चश्मा ऐसे गिरे वहां जाके। ज्यादातर वक्ता चश्मा पहनते हैं, और ये पर्दे जो लटक रहे हैं ना रोड पे, ऐसे पर्दों के टेंट बनते हैं, ऐसे टेंट कम बनते हैं। 5, 7, 10 वक्ता ही भारत में हैं ऐसे जिनके टेंट ऐसे बनते हैं, बाकी सबके वो लितड़े चितड़े वाले ही हैं। और आप समझ गए, पाइप पे गांठ मार के जोड़ जोड़ के जो बनता है उस पे हवा नहीं झिलती, वो हिलता डुलता उड़ता भिड़ता ही रहता है महाराज। तो क्या करना चाहिए फिर? तो ये भागवत की विधि बता रहे ना। पंचम विप्र पारायणम यधो भागवत तिष्ठयो, ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण पारायण में बैठे भागवत कथा में। कोई जाप करे, कोई माला फेरे, और कोई भागवत का पाठ करे। यदा भूयंत रूपश्च देवम सर्व सुखान भू, ऐसा करने से सब देवों की जो कथा है उनको सुख की अनुभूति होती है। कथा करनी है तो लेट करो, पर जब भी करनी है मस्त करनी चाहिए। कैसी? दिशांतरो अष्टभूय, 8 दिशाओं में कथा का प्रचार होना चाहिए। 4 दिशाएं तो सबको पता है, 4 दिशाएं तो सबको पता है। 10 दिशाएं होती हैं, 10 में से 2 दिशाओं में प्रचार ना हो तो चलेगा। कौन सी दिशा? एक ऊपर अंतरिक्ष में और एक पाताल में न जाए पत्र का तो ठीक है, पर 8 दिशाओं में पत्र का जानी चाहिए। ईशान, अग्नि, वास्तु और वरुण कोण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के अलावा एक दिशा का नाम है ईशान, एक दिशा का नाम है अग्नि दिशा। इसी तरह 8 दिशाओं में पत्र का पहुंचाओ, प्रचार करो, बड़े बड़े चित्र उपचित्र लगाओ और बढ़िया बढ़िया स्लोगन लिखो। क्या फायदा है कथा सुनकर? वो लिखो उस पर कि ये कथा पितरों को उतारती है, ये कथा प्रेत को उतारती है,
इस कथा से आदमी व्यसन मुक्त होता है, कथा श्रवण करके आदमी नया जीवन जीता है, कथा श्रवण से आदमी की फेल बुद्धि भी पास होने लगती है, प्रसन्न होने लगती है। ये सब लिखने चाहिए स्लोगन, जिससे श्रोता के प्रति लालच पैदा हो उसके दिमाग में, कथा के लिए स्वार्थ पैदा हो, कथा सुनने जरूर आवे जरूर आवे। क्यों? संसार कैसा है? तो कहा रामायण में स्वार्थी संसार है। बिना मतलब के बिना फल के आदमी कोई पौधा नहीं लगाता, कोई पेड़ नहीं लगाता, तो कथा कैसे करवाएगा? बोलिए, जिस पेड़ पर फल फूल आते नहीं उसे कौन लगाए? काहे को लगाएं? क्यों पानी दें? क्यों पैसे खर्च करें? क्यों गमला सजाएं? कथा की विधि विरक्त आचार्य होना चाहिए, नहीं मिलने का चिंतन नहीं करे और मिलने पर गर्भ ना करे दक्षिणा का। तो या भूयस्य कर्तम बापा, परमात्मा का ही ये धर्म है। और यजमान कैसा चाहिए कथा सुनने के लिए? मैंने कहा ना देर से करो, पर कैसी कथा करें? जाते समय कथा वक्ता प्रसन्न ही जाना चाहिए। और आहार व्यवहार सेवा चर्चा ये बहुत सारी लिखी है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सेवा हो रही है। अच्छी सेवा कर रहे हैं बच्चे, जो है तरस रहे थे जिस काम के लिए उसे तो दिल से पूरा कर रहे हैं। कथा के लिए भी दिल से, भोजन प्रसादी सेवा भी दिल से। और दूसरी बात क्या लिखी है? वक्ता की सेवा में कुछ कमी रह जाए तो रह जाए, पर वक्ता के साथ जो आते हैं उनकी सेवा में कमी नहीं रहनी, ये भी भागवत में ही लिखा हुआ है। वक्ता को नारियल दिया है, वो अपने हो गए, पर उनके साथ कौन आया है वो अपने नहीं है, उन्हें अपना बनाने के लिए उनकी निश्चित सेवा करो। भागवत का यही विधान है। समस्त देवताओं की स्थापना हो, उस देवता के रूप में गणेश प्रथम, और सौड उपचार पूजन होना चाहिए, नवग्रह पूजन होना चाहिए, भद्र पूजन होना चाहिए, और सदा संयम सदाचार में कथा श्रवण करें। कथा जब तक चले तब तक गलत आहार और गलत विचार नहीं आने चाहिए। मांस मच्छन, तंबाकू गुटखा बीड़ी सिगरेट का निषेध करना चाहिए, और क्रोध नहीं करना चाहिए यजमान को। चाहे कितना भी काम बिगड़ जाए, क्रोध ना करे, सरल भाषा में ही काम करवाए, सेवा करवाए। क्रोध नहीं आना चाहिए 7 दिन, चिढ़ना नहीं चाहिए यजमान को किसी काम के बिगड़ जाने पर। सरल भाव से कथा श्रवण करो, सारे काम सीधे होंगे, क्योंकि भगवान और सदगुरु दोनों साथ पधारे हैं, तो काम कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सरलता बनाए रखें। तो आज तोते के पीछे शंकर भगवान पड़ गए, क्योंकि माता पार्वती तो 4 दिन पहले ही सो गई थी कथा में, पर तोता जागा हुआ था, कथा श्रवण कर रहा था। शंकर भगवान एक चित्त कथा सुना रहे थे कि सुन रही है पार्वती इसी भावना में, विश्वास में, पर वो सो गई थी। इसीलिए कथा को शंकर भगवान और पार्वती जी के बाद में कथा को भजन के साथ ही गाने का विधान लिखा हुआ है।